जैसे एक व्यक्ति, एक मूर्तिकार ने 2 मूर्तियां बनाई और बना करके एक किसी मेले में बेचने उन्हें लेके गया। लोगों ने आकर पूछा, बोले महाराज ये कितने दाम में दी हैं, कितने पैसे की हैं? तो बोले भैया ये तो तुमको तय करना है, इनमें से एक मूर्ति 500 की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। अब तुमको ये बताना है कि कौन सी तो 500 की है, कौन सी 1 लाख की है। तो लोग वाग कहने लगे, बुद्धिजीवी बोले महाराज 1 लाख रुपया वाली मूर्ति सोने की होगी। बोले नहीं भैया, दोनों मिट्टी की हैं, दोनों एक ही दिन बनी है, मेरे हाथों से ही बनी है, सब कुछ एकदम बराबर है। और सब लोग अचंभे में पड़ गए और सब नाप तोल करके देखे, बोले महाराज दोनों मिट्टी की हैं और इतना अंतर कैसे? सब लोग जब देखने लगे, एक महात्मा जी आए, आकर के उन्होंने एक धागा लेकर, एक सूतली लेकर के और एक मूर्ति के कान में डाल दिया। तो एक मूर्ति के कान में डाला तो दूसरी मूर्ति दूसरे कान से बाहर आ गया। तो महात्मा जी बोले ये मूर्ति 500 की है। और दूसरी मूर्ति के कान में जब धागा डाला तो दूसरे कान से नहीं आया अंदर, वो महाराज अंदर चला गया, दूसरे कान से बाहर नहीं आया, अंदर चला गया। तो महात्मा जी बोले ये 1 लाख रुपए की है। कहने का मतलब, बोले जो महाराज भगवान की कथा जो श्रोता एक कान पे सुने और दूसरे कान से निकाल दे, वो तो महाराज श्रोता तो होता है, मूर्ति तो होती है वो, लेकिन वो तो 500 रुपए का रहता है महाराज। और जो दोनों कानों से सुनते हैं और अपने हृदय में कथा को स्थापित कर लेते हैं, उनका मूल्य लाख रुपए होता है। अब तय आपको करना है कि आप कौन से बनोगे महाराज, 500 रुपए वाले या 1 लाख रुपए वाले? 500 वाले कौन कौन बनेंगे, हाथ ऊपर उठाओ। और 1 लाख वाले उठाओ, जो 1 लाख वाले बनेंगे श्रोता। 1 लाख वाले तो उठाओ। एक मैया कह रही है उठा तो रहे हैं, हमने तो दिखना रहो कहाँ उठा रहे हैं। तो इसलिए तो महाराज देखो बाबा ने सबसे ऊपर हाथ किया है, ये बात होनी चाहिए। इसलिए अब आपको तय करना है कि कौन से श्रोता बनना है। इसलिए दोनों कानों से कथा सुने और दोनों कानों से कथा सुनकर अपने हृदय में कथा को बैठाएं। प्यारे भगवतगणों, यही हमारा धर्म है और यही एक श्रोता का परम कर्तव्य कहलाता है। इसे ही प्रथम श्रोता कहते हैं। दूसरा होता है, उसे कहते हैं सरौता। सरौता मतलब, बोले महाराज एक सुपारी काटने वाला एक हथियार, एक औजार होता है जो सुपारी काटता है, तो वो कभी शांत नहीं रहता, वो चलता ही रहता है। ऐसे बोले कथा हो रही है तो आके तो बैठ गए, लेकिन महाराज कुछ ना कुछ कुतरने लगे ही रहते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की, ना तो स्वयं सुनते ना दूसरे को। बोले महाराज और तो सब बात सही है, थोड़ी व्यवस्थाओं की कमी चल रही है, थोड़े महाराज टेंट की व्यवस्था कम है और महाराज साउंड की व्यवस्था भी कम है। दूसरी बात महाराज ये बेचारे भजन कीर्तन गाने वाले हैं, ये भी बेचारे बढ़िया ना आए, अच्छी व्यवस्था ना आए। फिर अंत में बोले हमें तो महाराज जी भी बढ़िया नहीं लगे, ये भी ऐसे कोई खास बात नहीं है। तो जिनका समय 4 घंटे इधर से उधर करने में निकल जाए, उन्हें श्रोता कहते हैं। तीसरा होता है सोता। सोता मतलब घर में छोटे छोटे बालक सोने नहीं देते, तो महाराज कथा में आके बढ़िया चकाचक कहीं बढ़िया सा स्थान देखा, पीठ लगाई और बहुत जोर की नींद आती। कथा में नींद बहुत प्यारी आती है महाराज। तो पूरे 3-4 घंटे की समाधि लगी। जब शाम का समय प्रसाद बंटने लगा, एकदम नींद खुली। देखा आहा, लोगों को बड़ा आनंद आया। आज तो कथा में इतना आनंद आया जो पूछो मत। और उनको घर जाके पूछो, बोले महाराज जी ने क्या सुनाया? बोले वो तो नहीं पता, पर आनंद बहुत आया। प्रेम से बोले राधे। उन्हें श्रोता कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं भगवत गणों। जो सबसे प्रथम श्रोता जो आनंद सहित संपूर्ण भक्ति के साथ और श्रद्धा पूर्वक जो कथा का रस स्वादन करते हैं, उन्हें ही भगवान की पावन कथा का लाभ मिलता है। इसलिए सच्चे श्रोता बन करके ठाकुर जी की परम कथा का रस स्वादन करना चाहिए।